फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख संगठन एवं संस्थापक। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और अंत तक आप जरूर बने रहे। तो मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर देखें और इस फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन आत्मा समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो मैं आपको बताता हूं कि आत्मा समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आत्मा समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1815 में और ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1828 में। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आत्मा समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो वो राजा राम मोहन राय है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए थे। और साथ में मैं आपको बताता हूं कि 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके लिए जो प्रयास है वो राजा राम मोहन राय ने बहुत किए थे। तो फ्रेंड्स, आप इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा एनिमेशन, इस मौके को आप हाथ से न जाने दें फ्रेंड्स, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जो कि 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, तो वो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। और ये स्थापना हुई थी सन 1867 में। ध्यान रखें जरूर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है किसी शिफ्ट में वापस रिपीट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आप जरूर याद रखें फ्रेंड कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो ये जरूर याद रखें कि सत्यार्थ प्रकाश बुक दयानंद सरस्वती ने लिखी थी और संगठन आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और ये 1875 में की थी। तो फ्रेंड्स, आप ये जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स संगठन सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी और इसके जो संस्थापक है वो ज्योतिबा फुले हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो ज्योतिबा फुले थे। याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में ये भी आ सकता है। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। तो रामकृष्ण परमहंस, जो कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहां पर भाषण दिया था, तो वो शिकागो था, अमेरिका में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे ज्यादा स्वामी विवेकानंद पर क्वेश्चंस आउट नहीं होंगे। तो यही है कि आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स अभिनव भारत, जो कि 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। 1904 याद रखें फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सन पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अभिनव भारत जो संगठन है उसके संस्थापक है बीडी सावरकर। याद रखें, अभिनव भारत जो संगठन है उसके संस्थापक कौन है, बीडी सावरकर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बीडी सावरकर को अंग्रेजों ने कहां पर कैद रखा था, तो वो अंडमान निकोबार की जेल थी जहां पर इनको कैद रखा गया था। तो बीडी सावरकर है वो अभिनव भारत की, जिन्होंने स्थापना की थी 1904 में। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखें फ्रेंड्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए प्रेरित किया था महात्मा गांधी को, स्वतंत्रता के लिए।
इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। याद रखें, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह। फ्रेंड्स ये जो इमेज दे रखी है ये ख्वाजा सलीमुल्लाह की, आगा खां की इमेज हमें थोड़ा प्रोवाइड नहीं हुई। तो आप याद रखना कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी 1906 में, वो आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। फ्रेंड्स याद रखना, विश्व भारती संगठन किसने चलाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और फ्रेंड रविंद्रनाथ टैगोर पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का जो अमर सोनार बांग्ला है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1913 में। और फ्रेंड्स आप ये याद रखें, और इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है और एशिया के ये पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स ये सब आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी। तो फ्रेंड्स आप ये याद रख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इसके अलावा आपको याद यही रखना है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, गदर पार्टी 1913। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, उसके संस्थापक कौन थे? तो वो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और ये 1913 में की थी। याद रखना फ्रेंड्स, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1915 में। याद रखें फ्रेंड्स, हिंदू महासभा जो कि 1915 में स्थापित किया गया था इस संगठन को, जिसके संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। याद रखें फ्रेंड्स। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय को इसलिए भी याद रखा जाता है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो मदन मोहन मालवीय के ही वजह से है। तो इसलिए बीएचयू के लिए भी मदन मोहन मालवीय को याद रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, होम रूल लीग, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसके संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। ध्यान रखें फ्रेंड्स, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, जिसके संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। ये बाल गंगाधर तिलक है, आप इमेज में देख सकते हैं, और ये श्रीमती एनी बेसेंट है। यहां तक एक गरम दल और नरम दल बनाया गया था। तो उस गरम दल के जो संस्थापक है 1916 में, तो संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, संगठन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और जो इसके संस्थापक है वो मोतीलाल नेहरू जी है। आप अच्छे से जानते होंगे, नेहरू शब्द आपको सुनते ही लग गया होगा। मोतीलाल नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, जिन्होंने स्थापना की थी संगठन स्वराज पार्टी की। और 1923 में ये स्थापना की गई थी और 1929 में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था। आप फ्रेंड जरूर ये याद रखना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। 1939 में, जिसके जो संस्थापक है वो सुभाष चंद्र बोस है। फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना फ्रेंड, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड आप इसको जरूर याद रखना। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर याद रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी और ये इसके संस्थापक है रास बिहारी बोस। यहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। वो सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, लेकिन आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1784 में और जो इसके संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी जिसके संस्थापक है विलियम जोन्स। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है।
तो फ्रेंड्स ये थे संगठन और इनके संस्थापक। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएं और ये टॉप मोस्ट है, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। और आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें, हमें अप्रिशिएट कीजिए। अगर हमें हमारे काम में कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक